आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 2 ओलंपिज्म वैल्यू एजुकेशन। इसमें मैं इंश्योर करूंगा कि कम टाइम में ये चैप्टर अच्छे से तुम्हें समझा दूं विद एनिमेशंस। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एंशियंट ओलंपिक के बारे में, मॉडर्न ओलंपिक के बारे में, इनकी हिस्ट्री, रूल्स और रेगुलेशन, और इन्हें ऑर्गेनाइज कौन करता है। अभी तो सब ओलंपिक्स के बारे में जानते हैं, पर सबसे पहले ये सिर्फ एक शहर से शुरू हुआ था जिसमें कुछ ही स्पोर्टिंग इवेंट्स थे। अब पढ़ते हैं एंशियंट ओलंपिक्स के बारे में, जो स्टार्ट हुआ था 776 BCE में ओलंपिया नाम की सिटी में, जो ग्रीस में है। एंशियंट ओलंपिक्स में आते थे रेसिंग, रेसलिंग और ऐसे ही कुछ स्पोर्टिंग इवेंट्स। एंशियंट ओलंपिक्स हर 4 साल में एक बार होता था। अब बात करते हैं रूल्स ऑफ एंशियंट ओलंपिक्स। फर्स्ट इज नो आउटसाइडर्स आर अलाउड। मतलब जो कंटेस्टर है, जो खेलेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे ओलंपिक में, वो ग्रीस के ही होने चाहिए, वो कहीं बाहर के नहीं होने चाहिए। सेकंड इज कंटेस्टेंट फिट होना चाहिए और उसे कोई डिजीजेस नहीं होनी चाहिए। और इस समय में स्पेशली एबल्ड पीपल के लिए कोई भी ओलंपिक गेम नहीं थी। थर्ड इज वुमेन आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट। मतलब लड़कियों को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। अब आती है ओलंपिक सेरेमनी, मतलब जो हर बार ओलंपिक स्टार्ट होने से पहले होती है। इसमें जो सभी प्लेयर्स हैं, उनके पेरेंट्स, ट्रेनर्स को ये इवेंट अटेंड करना होता है। सेकेंड इज अगर कोई भी क्राउड में से बोलता है कि इस प्लेयर को नहीं खिलाया जाए तो उसे नहीं खिलाया जाता है। थर्ड इज ये 5 डे का इवेंट होता है। फिर कुछ देर बाद ये एंशियंट ओलंपिक बंद हो जाते हैं। और अब आता है पायरे डी कुबर्टिन, जिसने 1893 में फाउंडेशन रखी मॉडर्न ओलंपिक की। फिर स्टार्ट होते हैं फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम 1896 में, जो एथेंस में हुआ था, जो अभी ग्रीस में है, जिसमें 9 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है और ईयर बाय ईयर ये नंबर बढ़ता जाता है। अब बहुत सारी ओलंपिक गेम्स कैंसल्ड हो जाती है वर्ल्ड वॉर की वजह से, जैसे 1916 का, 1940 का और 1944 का। पर तब से अब तक हर 4 साल में एक बार ओलंपिक गेम होती ही है। नेक्स्ट आता है रूल्स ऑफ मॉडर्न ओलंपिक। पहला रूल आता है अप्रूवल ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी टू पार्टिसिपेट। मतलब हमें ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए IOC का अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेकेंड इज मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में। अब बात करते हैं ओपनिंग सेरेमनी ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम। सबसे पहले इसमें परेड होती है सभी नेशंस की, उसके बाद लाइटिंग सेरेमनी, देन ओथ ली जाती है, फिर क्लोजिंग सेरेमनी में सब गैदर होते हैं और जहां ओलंपिक हो रहा होता है वहां के हेड सबको अप्रिशिएट करते हैं। लास्ट में सेलिब्रेशंस होती है और फ्लेम को बुझाया जाता है जो लाइटिंग सेरेमनी में इग्नाइट की थी। अब आते हैं ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। ये वैल्यू एजुकेशन बेस्ड है ओलंपिक की फिलॉसफी में, और फिलॉसफी का मतलब सोच। फर्स्ट इज जॉय ऑफ एफर्ट्स, जिसमें हम फोकस नहीं करते कि हम जीते हैं कि नहीं, हम फोकस करते हैं कि हमारे एफर्ट्स जो है वो अच्छे थे कि नहीं। सेकेंड इज फेयर प्ले, मतलब कोई चीटिंग नहीं करना और ना ही कोई फोल करना। थर्ड इज परस्यूट ऑफ एक्सीलेंट, जिसमें बेस्ट परफॉर्म करना है, ना कि सिर्फ जीतने के बारे में सोचना है। फोर्थ इज रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, मतलब इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना और सबको इक्वल रिस्पेक्ट देनी है। फिफ्थ इज बैलेंस इन लाइफ, मतलब फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को बैलेंस रखना। जहाँ बॉडी, माइंड, विल या बोले तो इमोशनल हेल्थ अच्छी होती है, वहीं बैलेंस लाइफ बनती है। नेक्स्ट है ओलंपिक फ्लैग, जिसे डिजाइन किया था फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स पायरे डी कुबर्टिन ने। नेक्स्ट है ओलंपिक फ्लेम, जिसे मैच शुरू होने से पहले जलाया जाता है। अब नेक्स्ट है ओलंपिक मोटो। मोटो मतलब मोटिव, और ओलंपिक का मोटिव होता है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। नेक्स्ट है वैल्यूज ऑफ ओलंपिज्म। फर्स्ट इज एक्सेलेंस, सेकंड इज रिस्पेक्ट, थर्ड इज फ्रेंडशिप। अब नेक्स्ट आता है ओलंपिक गवर्नेंस स्ट्रक्चर, कि ओलंपिक को गवर्न कैसे किया जाता है। इसमें 2 कमेटीज आती है। फर्स्ट इज नेशनल ओलंपिक कमेटी NOC, सेकंड इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जून 1894 में इस्टेब्लिश होती है और यही ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करती है। देन आते हैं फंक्शंस ऑफ IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। पहला, होस्ट करना और ऑर्गेनाइज करना सभी ओलंपिक गेम्स को। सेकंड, डिसाइड करना कि नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स कहाँ होगी। थर्ड, रूल्स और रेगुलेशन को सेट करना। फोर्थ, फाइट करना अगेंस्ट डोपिंग। डोपिंग मतलब ड्रग्स लेके परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना।
नेक्स्ट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो इस्टेब्लिश की थी सर तोराबजी टाटा जी ने, और इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में हैं। नेक्स्ट आते हैं रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स में एंशियंट में ऑलिव लीफ क्राउन मिलता था और मॉडर्न में मेडल्स होते हैं। सो इट इज़ द एंड।